नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने हिंदी का एक टास्क देखा, समझा और चित्र के संग संग इकाई 1 का चित्र का वर्णन आपने अपनी पक्की कॉपी में लिख लिया होगा। बराबर है। अब आपको क्या करना है, तो आज मैं फ़ोटो भेज रही हूँ प्रश्न के उत्तर लिखकर। तो चित्र 1 का जो पहला प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके 6 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। मैं फ़ोटो भेज रही हूँ। आपने चित्र का वर्णन 1 लिखा, चित्र वर्णन 1 आपने लिख लिया है। अब इसके बाद इसी चित्र के प्रश्नों के उत्तर है, वह आपको लिखना है। फिर मैं दूसरे चित्र का वर्णन लिखकर भेजती हूँ। तो पहले चित्र के वर्णन के प्रश्न लिखने के बाद दूसरे चित्र का वर्णन लिखना है। बराबर है। तो आज दूसरा चित्र है, वह देखते हैं। पहला जो चित्र है उसी के संदर्भ में दूसरा चित्र दिया गया है, तो उसमें क्या क्या है ये देखना है। तो जो पहला चित्र है उसी के आधार पर दूसरा चित्र है, किंतु उसमें कुछ फर्क है, कुछ बदलाव है। ये बदलाव कौन से है आपको देखना है। तो पहले चित्र में जो क्रियाएं हो रही थी, दूसरे चित्र में उसी क्रियाएं उसमें बदल है और कुछ फर्क नहीं है। तो कैसा बदल है, तो पहले चित्र में जो स्थिर चीजें थी, स्थिर स्थान थे, वो वहीं के वहीं है, उसमें कुछ भी बदल नहीं है। सिर्फ जो क्रियाएं हो रही थी उसमें बदल है, तो वही हमें लिखना है। तो दूसरा चित्र है उसमें क्या है, तो दूसरा चित्र है उसमें स्थान वही है, समय भी ज़्यादा नहीं गया है, बस कुछ ही मिनटों के बाद ये हुआ है। और क्या हुआ है ये देखना है और उसी का वर्णन करना है। तो दूसरे चित्र में क्या हुआ, तो दूसरे चित्र में जो पहले चित्र में साइकिल वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा था, उसी में कुछ तफावत दिया गया है। क्या है, तो इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है कि साइकिल वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा था। अब या तो टायर पुराना था या तो फिर टायर में क्षमता से ज़्यादा हवा भर गई थी। कुछ भी ऐसा हुआ जिससे टायर फटा और टायर फटने की वजह से जोर से धमाका हुआ। टायर फटने के कारण जो धमाका हुआ, उसी धमाके के कारण साइकिल वाला जो हवा भर रहा था उसके हाथ से साइकिल गिर पड़ी, हवा भरने का पंप गिर पड़ा और वह खुद भी उछलकर गिर पड़ा। ये सब क्यों हुआ, तो साइकिल का टायर फटा। फटने का कारण क्या हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। या तो टायर पुराना था या तो फिर टायर में जितनी हवा भरनी चाहिए उससे ज़्यादा भर गई थी, तो ज़्यादा हवा के दबाव से टायर फटा और फटने से धमाका हुआ। धमाका हुआ तो साइकिल वाले के हाथ से साइकिल छूट गई, गिर पड़ी, और जिससे वह हवा भर रहा था वह पंप भी उसके हाथ से छूट पड़ा, अपने हाथ से निकल गया और वह खुद भी धमाके की आवाज़ और अपने हाथ से साइकिल और पंप छूट जाने की वजह से एकदम से गिर पड़ा। अब और कहाँ कहाँ असर हुआ, तो जो साइकिल वाला गिरा उसके आगे मोची बैठा था, तो धमाके की आवाज़ सुनकर
मोची भी उछल कर रास्ते पर आ गया और उसका सारा सामान भी इधर उधर बिखर पड़ा। अब मोची आ गया तो क्या हुआ, उसके पास कुत्ता सो रहा था। अब मोची भी उछल कर गिर पड़ा, साइकिल वाला भी गिर पड़ा, तो जो कुत्ता सो रहा था वो भी धमाके की आवाज सुनकर एकदम से उठ गया और भागने लगा। कुत्ता भागने लगा और मोची के पीछे गुब्बारे वाला अपने हाथ में गुब्बारे लेकर बेचने जा रहा था। तो उसके हाथ से गुब्बारे वाले जो लकड़ी थी जिसमें गुब्बारे बंधे थे, लकड़ी छूट गई, गिर पड़ी और लकड़ी छूट गई, उसके साथ ही लकड़ी में बंधे सारे गुब्बारे वह भी छूट गए लकड़ी में से और इधर उधर उड़ने लगे, बिखरने लगे। तभी उसके पीछे, ठीक पीछे कुंजड़ीन मानी सब्जी वाली, जो सब्जी बेचने जा रही थी, उसके सिर पर से सब्जी की टोकरी छूट पड़ी, यानी कि टोकरी गिर गई। धमाके की आवाज सुनी तो वह हड़बड़ा गई, इससे उसके सिर पर से सब्जी की टोकरी गिर पड़ी और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। पास में दुकान के डंडे पर जो तोता बैठा था वह भी एकदम से डरकर उड़ने लगा और सड़क पर जो वाहन जा रहे थे, बाइक जा रहा था, रिक्शा जा रही थी और मोटर कार जा रही थी, उसके साथ क्या हुआ, तो बाइक वाला धमाके की आवाज सुनकर उधर देखने लगा। उसके पीछे रिक्शे वाला आ रहा था और बाइक वाले ने शायद अपनी बाइक रोक दी होगी और रिक्शे वाले का ध्यान भी धमाके की ओर गया और रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। बाइक साइन बोर्ड से टकराई, सड़क के बीच में जो साइन बोर्ड था उसके साथ बाइक टकराई और रिक्शे वाला बाइक के साथ टकराया। दो कार जा रही थी, थोड़ी पीछे थी, इसलिए कार के साथ कुछ नहीं हुआ, वो किसी से नहीं टकराई। दुकान के पीछे जो 2 मंजिला इमारत थी वहां कुछ लोग खड़े थे, वे भी इस धमाके की आवाज सुनकर इधर देखने लगे कि क्या हुआ। इस तरह जो क्रियाएं हो रही थी उन सब पर धमाके का असर पड़ा, किंतु जो स्थिर चीजें थी, जो स्थान थे, यानी कि पानी की टंकी, मकान, पेड़, बिजली का खंभा, बिजली के तार, सड़क, फुटपाथ, इन सब पर कुछ भी असर नहीं हुआ, ये सब वही थे। तो धमाके की आवाज से जो क्रियाएं हो रही थी उन सभी क्रिया करने वालों के साथ कुछ न कुछ हुआ, क्योंकि धमाका सुनकर सभी का ध्यान उस तरफ गया, किंतु कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर धमाके का असर नहीं पड़ा। अब आपको क्या करना है, अब आपका गृह कार्य बराबर से समझ लीजिए। तो चित्र वर्णन 1 आपने लिख लिया, आज मैं चित्र वर्णन 2 भी लिखकर फोटो भेजूंगी, वह भी आपको लिखना है। तो पहले चित्र वर्णन 1 लिखा, बाद में
चित्र वर्णन 1 का प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके। इनके 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न और उत्तर आपको लिखने हैं। फिर चित्र वर्णन 2 लिखना है और दूसरा प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वह लिखना है। आज आपको क्या लिखना है? तो प्रश्न 1, चित्र का वर्णन 2 और प्रश्न 2। इस तरह आपको पक्की कॉपी में लिखना है, बराबर है। फिर से एक बार ध्यान में रहे, आपने चित्र वर्णन 1 लिख लिया, अब प्रश्न 1 लिखना है। फिर चित्र वर्णन 2 लिखकर प्रश्न 2 लिखना है। ये सब किस में लिखना है? पक्की कॉपी में, बराबर है। ठीक है, आ गया समझ में? बराबर से चित्र देखकर उसका वर्णन समझना और लिखना।